गंगा नदी पर संक्षिप्त निबंध। हम भारत देश में रहते हैं। हमारे देश में नदियों का जाल सा बिछा हुआ है, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गंगोत्री, बेतवा, सोन आदि। अगर इनके नाम गिनाया जाए तो समय भी कम पड़ जाएगी। इन सब में गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह एक पवित्र नदी है माना जाता है। इसका जल पवित्र और शुद्ध होता है। इसके जल को हम श्रद्धा से अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं। भारत में इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में अपनाया गया है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और उत्तराखंड से होकर आती है और पूरे भारत में बहती है। ये नदी बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में इनकी महिमा का वर्णन मिलता है। इसमें लिखा है कि गंगा नदी युगों युगों तक लोगों का कल्याण करती रहेगी। लोगों का देवी देवताओं पर विश्वास कम हो जाएगा, लेकिन इनकी महिमा कभी कम नहीं होगी। ये गंगा को पापनाशिनी भी कहा गया है, क्योंकि यह सभी का पाप का नाश करती है। गंगा इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस तथा पटना से बहती हुई बंगाल पहुंचती है। बंगाल में इसे हुगली नदी के नाम से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड तथा बंगाल तक प्रवाह करती है। जहाँ से नदी बहती है वहाँ बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, जैसे इलाहाबाद, बनारस, हरिद्वार, नासिक तथा उज्जैन आदि। गंगा हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है। गंगा नदी को हम कई नामों से पुकारते हैं, जैसे भगीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देव नदी तथा सुरसरी आदि। लोगों को गंगा के प्रति इतनी आस्था है कि अपने परिजनों के मृत्यु के पश्चात उसकी अस्थि को गंगा में विसर्जित करते हैं, ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। गंगा अपनी वेग से निरंतर बहती रहती है। गंगा नदी सभी के लिए भी लाभदायक है। जहाँ जहाँ से होकर यह नदी गुजरती है वहाँ बड़े बड़े शहर बसे हैं, जो तीर्थ स्थल बन गए हैं, जैसे गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, प्रयागराज, इलाहाबाद, बनारस तथा सुल्तानगंज। गंगा किनारे पवित्र स्नान के लिए घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर इस घाट का सोमवार शनिवार धार्मिक तिथियों पर गंगा के अवतरण पर कई पौराणिक कथा प्रचलित है। एक कथा के अनुसार पुराने समय में इक्ष्वाकु वंश के राजा सागर हुए। उसके 60,000 पुत्र थे। वे बहुत प्रतापी राजा था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा बांधा गया, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र उससे ईर्ष्या करते थे। उसने उसके यज्ञ के घोड़ा को चुरा लिया और उस घोड़े को ले जाकर पतालपुरी में एक ऋषि मुनि के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े की खोज में उनके 60,000 पुत्र आकाश पताल में खोजने लगे। अंत में यज्ञ का घोड़ा उसे पताल में कपिल मुनि के आश्रम में मिला। उसमें मुनि तपस्या में लीन थे। जब ऋषि तपस्या से उठे तो उनके पुत्रों को उन्हें बहुत भला बुरा कहा। इस पर मुनि ने क्रोधदेव को श्राप दे दिया। मुनि के श्राप से उनके 60,000 पुत्र अग्नि में जलकर राख हो गए। उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इसके लिए उनकी आत्मा आकाश पताल में चारों दिशा भटकने लगे। लेकिन उसी के वंश में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथी हुए। उसने कठिन तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। इसलिए गंगा का नाम भगीरथी भी कहा गया है। गंगा के किनारे की मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें धान, गेहूँ, चना, मक्का, सरसों की बहुत अधिक उपज होती है। किसानों को भी सिंचाई के लिए भी नहीं सोचना पड़ता है। कभी कभी गंगा में बाढ़ आ जाने से फसलें खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। गंगा के किनारे हमेशा बाढ़ आती है तो फसलें हमेशा खराब होती है, पर वहाँ की मिट्टी बहुत जलोढ़ मिट्टी होती है, जो बहुत अधिक उपजाऊ होती है। गंगा में बहुतायत मछलियाँ पाई जाती है। मछुआरे लोग मछली पकड़कर बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। गंगा नदी पर बांध बनाकर, जैसे फरक्का बांध, टिहरी बांध तथा भीमगोड़ा बांध भी पर्यटन तथा कृषि व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है तथा बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। बांध बनाने से यातायात तथा परिवहन की भी सुगम व्यवस्था हो गई है। नदी यातायात का मुख्य स्रोत माना जा रहा है आज के ज़माने में। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति को प्रदूषित कर रहे हैं। गंगा नदी रोज रोज प्रदूषित होती जा रही है। अतः हम सबको मिलकर इसे प्रदूषण से बचाना है। भारत सरकार भी इसे प्रदूषण से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हो पा रही है। गंगा नदी हमारी देश की धरोहर है, हमारी संस्कृति है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।